चलिए मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। इन जनरल टर्म ऑफ एन एपी इज 3n प्लस का 5 देन इट्स कॉमन डिफरेंस। तो देखिए यहाँ जनरल टर्म कही है या इसका nth टर्म कही है, क्या दिया हुआ है 3n प्लस का 5। तो अगर कॉमन डिफरेंस की बात करें तो यहाँ n का जो कोफिशिएंट होगा ना वही कॉमन डिफरेंस रहेगा, यानी 3 हो जाएगा। आप निकाल भी सकते हैं, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म से पता चल जाएगा। 3 इंटू 1 प्लस 5 इनकी 3 प्लस का 5 8 हो गया। सेकंड टर्म देखिए 3 इंटू में 2 प्लस का 5 तो 6 और प्लस का 5 11 हो गया। तो कॉमन डिफरेंस निकालना है ना जी, कॉमन डिफरेंस तो क्या हो जाएगा वो a2 माइनस का a1 ना होगा 11 माइनस का 8, क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा कि नहीं, ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इफ 6th एंड 12th टर्म ऑफ एन एपी 13 एंड 25 रेस्पेक्टिवली इट्स 20 टर्म, इसका 20 टर्म क्या होगा। तो आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो लेट ए को मान लेते हैं इसका फर्स्ट टर्म एंड डी को मान लेते हैं, यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि ये कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6th टर्म जो है ना एपी का वो आपका 13 है एंड 12th टर्म जो है ना एपी का वो आपका 25 है। तो ये प्लस का 5d हो जाएगा 13 फर्स्ट इक्वेशन, और ये प्लस का 11d हो जाएगा 25, ये सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों से ए और डी पहले निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ए प्लस 5d इक्वल टू में है 13, ए प्लस 11d इक्वल टू में है 25। एलिमिनेशन मेथड से हो जाएगा, साइन चेंज कीजिए, कैंसिल। ये माइनस का 6d और यहाँ पे माइनस ऑफ 12 आ जाएगा, ये माइनस माइनस हटा दीजिए, डी का वैल्यू 12 बाई में 6 2 आ गया डी का वैल्यू। अब डी का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट कर देते हैं, लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस का 5d इक्वल टू में 13, तो a प्लस का 5d का वैल्यू 2 इक्वल टू में 13, तो a प्लस 10 इक्वल टू में 13, दैट मीन्स a इक्वल टू में 13 माइनस का 10, a का वैल्यू आ जाएगा कितना, यहाँ पर आ जाएगा 3, a 3 आ गया, d आपका 2 आ गया। हमें कौन सा टर्म निकालना है, इसका 20th टर्म पूछ रहा है, तो वो a प्लस का क्या हो जाएगा 19d हो जाएगा, यानी कि 3 प्लस का 19 इंटू में 2, तो 3 इंटू में 38 और 3 ऐड हो जाएगा 38 में, तो क्या आ जाएगा 41। तो क्वेश्चन में देखिए आंसर कितना है 41, यानी कि ये नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इफ द p टर्म ऑफ एन एपी इज q एंड q टर्म ऑफ एपी इज p देन rth टर्म, तो r टर्म क्या होगा एपी का। ठीक है, क्या दिया है p एंड q टर्म दिया है, तो r टर्म निकालने के लिए पहले फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। तो लेट a को हम लोग फर्स्ट टर्म ले लेते हैं, a क्या है आपका फर्स्ट टर्म है एंड d क्या है कॉमन डिफरेंस है, ऐसा सपोज कर लेते हैं कॉमन डिफरेंस है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP का p टर्म जो है वो q है एंड qth टर्म जो है वो p है, तो ये हो जाएगा a प्लस का p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू में q इक्वेशन फर्स्ट, और ये हो जाएगा a प्लस का q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू में p एज इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों से a और d का वैल्यू निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस का p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू में q, और सेकेंड इक्वेशन है a प्लस का q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू में p। साइन चेंज कीजिए, यहाँ पर यही से कैंसिल आ जाएगा p माइनस 1 इंटू में d माइनस q माइनस 1 इंटू में d, और इधर देखिए माइनस का p है और प्लस का q है। चलिए यहाँ से आप d कॉमन कीजिए, p माइनस 1 यहाँ माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटू डी, यहाँ से माइनस 1 कॉमन p माइनस q। यहाँ देखिए तो अब आपका प्लस माइनस 1 कॉमन कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा p माइनस q इंटू में d इक्वल टू माइनस 1 इंटू में p माइनस q। ये आपका कैंसिल हो गया, d का वैल्यू माइनस 1। अब d का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस का p माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू में q, तो a प्लस का p माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है माइनस 1 है ना जी, इक्वल टू में q।
तो a क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस पी प्लस का 1 आ जाएगा, है ना, इक्वल टू क्यू, यानी कि a का वैल्यू आ जाएगा माइनस पी इधर जाके प्लस का, और प्लस का क्यू है, ये प्लस का 1 इधर आके माइनस का, समझ गए ना, a का वैल्यू आ गया। तो हमें क्या निकालना है, इसका आर्थ टर्म, तो हो जाएगा a प्लस का r माइनस 1 इंटू में d। a का वैल्यू क्या है, p प्लस क्यू माइनस 1 और प्लस r माइनस 1, d का वैल्यू है माइनस 1, तो आ जाएगा p प्लस क्यू माइनस 1 माइनस का r और प्लस का 1, 1 से 1 कैंसिल, आ गया p प्लस क्यू माइनस r, ये आपका आर्थ टर्म आ गया, p प्लस क्यू माइनस r, p प्लस क्यू माइनस का r, यानी ये सी नंबर हो। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिस इज 27, इस एपी का कौन सा टर्म जो है 27 है, इस सीक्वेंस के एपी में ही है ना ये सीक्वेंस। तो ले लेते लेट nth टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस ऑफ गिवन एपी भी लिख सकते हैं क्योंकि एपी में ही दिख रहा है, इज 27, ठीक है, nth टर्म 27 है। अच्छा एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म यानी कि a वो है 5, कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस यानी कि d वह a2 माइनस का a1 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 7 माइनस का 5, तो d का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो हमने लिया कि n टर्म्स है, तो nth टर्म आप 27 ले लीजिए जो कि होगा a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से n का ही तो वैल्यू निकालना होगा, a का वैल्यू है 5 प्लस का n माइनस 1, डी का वैल्यू है 2, तो n माइनस 1 इंटू में 2 इक्वल टू में 27 माइनस का 5, तो n माइनस 1 इंटू में 2 इक्वल टू में इधर 22, n माइनस 1 इक्वल टू 22 बाई में 2 11, तो n का वैल्यू 11 प्लस का 1, यानी कि 12 टर्म जो होगा एपी का वो आपका 27 होगा, 12th टर्म, तो 12th टर्म यानी कि इसका बी नंबर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन द 81 एंड 1972 विच आर डिविजिबल बाई 17। अच्छा 17 से डिविजिबल होने वाले इन दोनों के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे, तो लिख सकते हैं कि द नंबर लाइंग बिटवीन 81 and 1972 which are divisible by 17। तो सबसे छोटा नंबर 17 से डिवाइड होने वाला 85 हो जाएगा ना, फिर इसमें 17 ऐड कर दीजिए, ठीक है 102, फिर 17 119, ऐसे करके ये अगर हम लोग 1972 को डिवाइड करेंगे 17 से तो क्या होगा, यहाँ पर 1 टाइम्स में 17, 2 आ जाएगा 7, 1 टाइम्स में 17, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 और यहाँ 2, 6 टाइम्स में 102। अच्छा लाइंग बिटवीन यानी कि 1972 जब डिविजिबल हो जाएगा 17 से तो इसको तो छोड़ देंगे क्योंकि उसके बीच में लाई करने वाला पूछ रहा है ना, क्योंकि लाइंग बिटवीन क्या रहा था, इसके पहले वाला ठीक 17 से डिविजिबल नंबर हो जाएगा 1955, है ना। चलिए तो इसमें कितने नंबर्स हैं, ये एपी में दिख रहा है, ये अब एपी ना आ गया, ले लेते हैं लेट n नंबर्स या फिर n टर्म्स ऐसे लिख देते हैं, n टर्म्स इन द अबव एपी। इस एपी में कितने हैं, n टर्म्स हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या है, a जो कि 85 है, कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस d वो a2 माइनस का a1 हो जाएगा, यानी कि 102 माइनस का 85 17 आ जाएगा। टोटल n टर्म्स हैं तो nth टर्म हो जाएगा 1955, a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू में 1955। चलिए a का वैल्यू कितना है 85 प्लस का n माइनस 1, डी का वैल्यू है 17 इक्वल टू 1955, तो हो जाएगा n माइनस 1 इंटू में 17 इक्वल टू में 1955 माइनस का 85, n माइनस 1 इंटू में 17 इक्वल टू में यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ 0, यहाँ पे आया 15 में से 8 गया आपका 7, ठीक है, और फिर आपका यहाँ 8 यहाँ 1, तो n माइनस 1 इक्वल टू में 1870 और बाई में 17 से 1 टाइम्स में 17, फिर 1 टाइम्स में आपका 17 और फिर 0, तो n का वैल्यू आ जाएगा 110 और प्लस का 1, यानी n का वैल्यू 111।
तो नंबर ऑफ टर्म नंबर्स कितने हो रहे हैं 111। ऑप्शन में देखिए है ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, देयर 3 नंबर्स आर इन एपी, 3 नंबर एपी में है जिनके सम 24 है एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 200। द नंबर्स आर, नंबर क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए अगर चाहो ना तो ऐसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन से देख सकते हो। अच्छा यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऐड करने पे देखो 14 होना 24 होना चाहिए, तो ऐड करने पे 24 हो रहा है। इनके स्क्वायर का सम 200 होना चाहिए, तो 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64 और 12 का स्क्वायर 144। ऐड करने पे ये आपका हो जाएगा, नहीं होगा, 200 नहीं आएगा। सेकंड देखिए, ऐड करने पे 24, इनके स्क्वायर का सम था 36, 64 और 100, ऐड करेंगे तो ये 200 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा। डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन चलिए इसको प्रोसेस से बनाते हैं, है ना, प्रोसेस से ही बनाते हैं, ठीक रहेगा। यहाँ पे ले लेते हैं, लेट द थ्री नंबर्स बी a माइनस डी a प्लस डी। ये 3 नंबर्स हैं जो एपी में है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इनका सम यानी a माइनस डी, a और a प्लस डी, इन तीनों का सम दिया है 24। यहाँ d से d कैंसिल, 3a इक्वल टू में 24, यानी a का वैल्यू 24 बाई में 3, 8 आ जाएगा, a 8 आ गया। एंड नाउ इनके स्क्वायर का सम यानी a माइनस डी का स्क्वायर, a स्क्वायर एंड a प्लस डी का स्क्वायर, वो कितना है 200 है। चलिए a का वैल्यू यहाँ 8 रख दे, क्या 8 माइनस डी का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 8 माइनस 8 प्लस डी का स्क्वायर इक्वल टू में 200। तो यहाँ देखो 8 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 8 इंटू डी प्लस डी का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64, यहाँ 8 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू में 8 इंटू में डी प्लस डी का स्क्वायर और इक्वल टू में 200। तो देखो ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, डी स्क्वायर 2d स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 64, 64, तो 3 बार 64 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 बार टाइम्स ऐड करने पे तो आ जाएगा 2 1 और 192 इक्वल टू में 200। तो 2d स्क्वायर इक्वल टू में 200 माइनस का 192, तो 2d स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ पर कितना आ जाएगा 8, देन d स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा आपका 8 बाई में 2 4, तो d का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 4, दैट मीन्स d का वैल्यू प्लस माइनस 2। तो 2 वैल्यू आ गया, एक प्लस 2 एक बार माइनस 2। केस फर्स्ट लीजिए, गिवन a इक्वल टू में क्या था, तो a का वैल्यू 8 था एंड d 2 ले लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर जो कि था a माइनस डी, वो क्या हो जाएगा 8 माइनस का 2 6। सेकेंड नंबर वो आपका a था जो कि 8 हो जाएगा। एंड द थर्ड नंबर जो कि आपका a प्लस का d था, यानी 8 प्लस का 2 10 हो जाएगा। फिर केस सेकेंड, गिवन a इक्वल टू में 8 एंड d इक्वल टू माइनस ऑफ 2, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर जो कि a माइनस डी है, तो 8 माइनस 2, तो 8 प्लस 2 यानी कि 10 आ जाएगा। सेकेंड नंबर वो क्या है आपका a है जो कि आपका 8 हो जाएगा। एंड थर्ड नंबर वो आपका a प्लस डी था, यानी आ जाएगा आपका 8 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस यानी कि 8 माइनस 2 यानी 6। तो 6 8 10 दोनों कंडीशन में यही आ रहा है, 6 8 10 यही ना आ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द सम ऑफ द 4 नंबर्स इन द एपी इज 40। अच्छा, सम ऑफ 4 नंबर्स जो है एपी के उनका 40 है एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम्स, अच्छा उनके एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट जो है 91 है, ठीक है। तो देन द नंबर वो क्या होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ क्या करा कि उन सबका सम 40 है एंड प्रोडक्ट जो एक्सट्रीम्स का है यानी कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा। अच्छा देखो ना, ये फर्स्ट वाले ऑप्शन को देखो, 13 और 7 का प्रोडक्ट 91 आएगा, इन सबको ऐड करने पर भी आपका 40 आ जाएगा, तो यही ना ऑप्शन हो जाएगा डायरेक्ट, है ना जी। ऐसे चाहो तो बनाने लेट द
4 numbers of AP, AP के वो 4 नंबर्स कौन कौन है? तो a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। हर एक के बीच का 2d का डिफरेंस है, देख रहा है ना? तो एपी में दिख रहा है ना, और हर एक को अल्टरनेट टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करके देखें तो 2d आएगा। तो एपी में है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इन सभी चारों का सम a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d किसके इक्वल है? 40 के इक्वल है। तो प्लस 3d माइनस 3d माइनस d प्लस d, तो 4a इक्वल टू में 40, दैट मीन्स a का वैल्यू क्या आ जाएगा? 40 बाई में 4, 10, a का वैल्यू 10 आ गया। एंड नाउ क्या कर एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट, यानी कि a माइनस 3d सबसे छोटा और सबसे बड़े वाले का प्रोडक्ट, यानी इंड वाले का, दोनों एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट यहाँ पर किसके इक्वल है? आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 91 के इक्वल है। तो यहाँ पे देखो a का वैल्यू 10 रख देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये प्लस माइनस में है, और तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा ना, ठीक है। क्या हो जाएगा? 100 माइनस का 9d स्क्वायर इक्वल टू 91, तो माइनस 9d स्क्वायर इक्वल टू 91 माइनस का 100, तो यहाँ माइनस 9d स्क्वायर है इक्वल टू में क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ 9 कैंसिल, d स्क्वायर इक्वल टू में 9 बाई 9 कट के 1 आ गया। तो d का वैल्यू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस रूट अंडर 1, यानी d का वैल्यू प्लस माइनस 1, दोनों वैल्यू हो सकता है। तो यहाँ देंगे केस फर्स्ट, व्हेन a का वैल्यू 10 और d का वैल्यू प्लस का 1 पहले, तो आपका फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर वो था आपका a माइनस 3d, यानी 10 माइनस 3 इंटू में 1, 10 माइनस 3 7। सेकेंड नंबर क्या है? वो a माइनस d था, यानी कि 10 माइनस का 1, यानी वो 9 हो जाएगा। चलिए फिर आपका थर्ड नंबर वो a प्लस d है, जो कि हो जाएगा 10 प्लस 1 11। एंड फोर्थ नंबर वो आपका a प्लस का 3d है, यानी कि 10 प्लस का 3 इंटू में 1, तो 10 प्लस का 3 13, तो 7 9 11 13 हो सकता है। अच्छा केस सेकंड भी तो हो सकता है ना, कि व्हेन a इक्वल टू में 10 एंड d इक्वल टू माइनस ऑफ 1, तो फर्स्ट नंबर क्या होगा? फर्स्ट नंबर जो कि है a माइनस का 3d, तो a का वैल्यू 10 माइनस 3 इंटू में माइनस 1, तो 10 प्लस का 3, तो ये 13 हो जाएगा फर्स्ट नंबर। सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर वो आपका a माइनस d है, यानी कि 10 माइनस 1, तो 10 प्लस का 1, ये 11 हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर थर्ड नंबर क्या हो जाएगा? वो a प्लस का d था, 10 प्लस का माइनस 1, 10 माइनस का 1 9 हो जाएगा। फोर्थ नंबर ये हो जाएगा 10 प्लस का 3d, 10 प्लस का 3 इंटू में d का वैल्यू माइनस 1, 10 माइनस का 3, ये आपका 7। तो ये 7 9 11 13 यही नंबर्स आ रहे हैं, तो यही ना हो रहा है ये नंबर, समझ गए? क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि द सम ऑफ 15 टर्म्स ऑफ एन एपी व्हिच फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इज 5 एंड 75। तो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है यहाँ पर 5, लास्ट टर्म an से डिनोट कर देते, वो है 75, है ना। और सम ऑफ 15 टर्म, यानी कि n का वैल्यू यहाँ पे 15 दिया। तो एन इक्वल टू फॉर्मूला होता है ना n/2 फर्स्ट टर्म और प्लस का लास्ट टर्म। तो S15 क्या हो जाएगा? 15/2, ठीक है। यहाँ पर 5 और प्लस का 75, तो 15/2 और इंटू में 80 कट जाएगा, यहाँ पे 40, यहाँ पे 600 आ जाएगा। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द सम ऑफ p टर्म ऑफ एन एपी इज q एंड द सम ऑफ q टर्म ऑफ एन एपी इज p। द सम ऑफ p प्लस q टर्म, इसके p प्लस q टर्म का सम क्या होगा, ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो यहाँ ले लेते हैं, लेट a को फर्स्ट टर्म ले लेते हैं, p का फर्स्ट टर्म है a, एंड d को कॉमन डिफरेंस ले लेते हैं।
डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सम ऑफ पी टर्म दिया है क्यू एंड सम ऑफ क्यू टर्म दिया है पी, तो पहले फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस निकालिए तब ना पी प्लस क्यू टर्म निकालिएगा। फॉर्मूला जानते हैं, एन इक्वल टू में n/2 2a प्लस का n-1 इंटू में डी। इसी को अप्लाई कीजिए तो सम ऑफ पी टर्म दिया है q तो हो जाएगा p/2, नंबर ऑफ टर्म p है, 2a प्लस का p-1 इंटू में डी इक्वल टू में q, तो हो जाएगा 2a प्लस का p-1 इंटू में डी इक्वल टू, ये डिवाइड वाला मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, तो 2q/p एज इक्वेशन फर्स्ट। एंड सम ऑफ q टर्म दिया है p तो हो जाएगा q/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का q माइनस का 1 इंटू में डी इक्वल टू में p, तो यहाँ से 2a प्लस का q माइनस 1 इंटू में डी इक्वल टू 2p/q हो जाएगा एज इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन से देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, 2a प्लस का p-1 इंटू में d इक्वल टू में 2q/p, और यहाँ है 2a प्लस का q-1 इंटू में d इक्वल टू में 2p/q। चलिए साइन चेंज करते हैं, यहाँ पर a वाले टर्म कट जाएंगे, यहाँ से आ जाएगा p-1 इंटू में d माइनस का q-1 इंटू में d, यहाँ हो जाएगा माइनस का 2p/q और ऊपर वाला प्लस का है 2q/p। यहाँ से d कॉमन करिए, p-1 माइनस q माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, इधर -2 कॉमन कर ले, क्या अंदर एलसीएम हो जाएगा, फिर अगले स्टेप पे लिया जाएगा, पहले 2 कॉमन कर लो, तो p/q माइनस का q/p। यहाँ देखिए 1 से 1 कैंसिल, प्लस माइनस में है, p माइनस क्यू इंटू डी इक्वल टू -2 इंटू में, अंदर एलसीएम हो जाएगा pq, डिवाइड करेंगे q कैंसिल, p जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, इसमें डिवाइड करेंगे p कैंसिल, q जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, तो p-1 इंटू में d, p-q इंटू में d इक्वल टू में -2 इंटू में, ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहते हैं, p-q इंटू p प्लस q नहीं लिख सकते हैं, और बटा में pq, p-q से p-q कैंसिल, तो d इक्वल टू में -2 इंटू में p/pq और प्लस का q/में pq, q से q कैंसिल 1, p से p कैंसिल ऊपर 1, तो यहाँ पे d इक्वल टू -2 से मल्टीप्लाई करो तो -2/q और -2/p आ गया d का वैल्यू। अब इसकी इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रख देते हैं, लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट था 2a प्लस का p-1 इंटू डी इक्वल टू में 2q/में p। चलिए यहाँ d का वैल्यू रखते हैं, 2a प्लस का p-1 इंटू में -2/q माइनस का 2/p इक्वल टू में 2q/में p। यहाँ सब जगह से 2 कॉमन कर लो, हो जाएगा a प्लस का p-1 इंटू में -1/q माइनस 1/p और इक्वल टू में 2q/p। इसलिए मैंने कॉमन किया ताकि ये 2 से 2 हटा सकूँ। अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का p/q माइनस का 1, p से p कैंसिल, प्लस का 1/q प्लस का 1/p और इक्वल टू में q/p। चलिए इन सबको उस तरफ करते हैं, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से ये माइनस वाला जाके p/q प्लस का q/p इधर है, ये दोनों माइनस प्लस का उधर जाके माइनस के 1/p माइनस 1/q और ये माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1, तो a आ गया और d आ ही गया। तो हमें क्या निकालना था, सम ऑफ p प्लस q टर्म, तो हो जाएगा p प्लस q/2 2a का वैल्यू ये रख देते हैं, p/q प्लस q/p माइनस का 1/p माइनस का 1/q प्लस 1 2a प्लस का n-1 यानी कि p प्लस q माइनस 1 और d का वैल्यू क्या है -2/q और -2/p, यही ना था जी। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, बाहर ऐसे रहने दो, p प्लस q/2 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2p/q प्लस का 2q/p माइनस 2/p माइनस 2/q और प्लस का 2, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2p/q है ना, माइनस का 2 फिर q से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 और फिर माइनस का
क्यू बाई पी, फिर प्लस का 2 बाई क्यू प्लस का 2 बाई पी। ये देखो ये 2 बाई पी प्लस माइनस है, यहाँ भी प्लस माइनस है, ये भी प्लस माइनस में यहाँ कट जाएंगे। यहाँ देखो एक 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा p प्लस क्यू बाई 2 और इनटू में सिर्फ -2 बच गया, ये कट जाएगा 1 टाइम्स में, यानी कि माइनस ऑफ p प्लस क्यू, यहाँ से सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म आ गया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए क्या है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी नंबर हो जाएगा।